हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 23वां दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना है और घटाना है, तो पहले घटा लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो आएगा जोड़ लेंगे उसको, ठीक है। क्या करते हैं, 1000 यहाँ से घटा दिया, यहाँ पे बचा 1000। 100 और 80 और 90 ये भी बचा है, ठीक है, याद रखना। अभी 200 इसमें से घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये 600। यहाँ पे 90 और 2 भी बचा, ये भी याद रखना। अब ये 7 इस 9 में से घटाना, 2 बचेगा। क्या बचा है हमारे पास, 1600, 1600 और ये 1700, ठीक है। 1700 याद रखो। और ये 8 और ये 9, यानी 8 8 16 और 160 और 70, मतलब 170 हो गया 10 जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो 170 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, 2 ये 4, ये 4 हो गया। तो कितना बचा, 1700, 1800, 1874 बचा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। 1874 हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। अब ये माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब जोड़ डाल के हमने पूरा वैल्यू इसकी लिख दी। इस पूरी की वैल्यू आ गई 1874 माइनस एक्स, ठीक है। अब करते हैं 210% ऑफ 820, तो 10% की वैल्यू तो 1/10, तो 1/10 मैं यहाँ दिखाता हूँ। 1/10 प्लस 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 है ना, तो 200 100% होता है तो 1 जोड़ते हैं। अब 200% है तो 2 जोड़ेंगे, तो 10 दूनी 20 तक 21, 21/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं, करेंगे हाँ। 21/10 इसकी वैल्यू है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 21 और 82 की वो आ जाएगी, अरे यार 21 82 गुणा हो जाएगी, ठीक है। 21 82 गुणा, चलो बाद में करते हैं। कितना आ गया यहाँ पे, 1444 गुने 4, 1444 की वैल्यू होती है 38, मतलब स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है गुने 4, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करते हैं हम। दिख रहा है ना, कल भाई एक ने कमेंट किया था कि, एक मिनट वो सेट कर देता हूँ कि भाई थोड़ा जूम करके पढ़ाया करो। एक्चुअली भाई मैं हाथ पे रख के पढ़ाता हूँ यार, मतलब हाथ से फ़ोन पकड़ता हूँ। चलो आई होप दिख रहा हो अब अच्छे से, ठीक है। करते हैं, तो हमें 21, देखो मैंने स्प्लिट वाला मेथड उसमें बताया था कैलकुलेशन वाली की, कैलकुलेशन इम्प्रूव वाली क्लास में, मतलब वीडियो में, कि 20 + 1 ऐसे स्प्लिट कर लो इसको। अब 82 की पहले 20 से करो, फिर 1 से करो, ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 + 8, तो 82 की पहले मतलब 4 की पहले 30 से कर लो, फिर 8 से कर लो, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, 82 को 20 से करेंगे तो क्या आएगा, पहले 8 दूनी 16 यानी 1600, फिर 2 दूनी 4 यानी 40, 1640 हो गया। 1640, एक मिनट, अब 82 की एक बार करनी है, ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 2 8 से बराबर 2 हासिल 1 16 1 17, 17 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इसमें कर लेते हैं, 4 3 12 यानी 120। अब 8 चौक 32 यानी 152 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 152 ये और क्या नाम है 17 22 ये, तो यहाँ पे मैं बहुत गंदा लिख दिया, चलो कोई नहीं, साफ से लिख देता हूँ। कितना आया था, 152 + 17 2 2। पेपर में ऐसे नहीं सोचना है, पेपर में तो यहाँ पे फटाफट हमें इतना साफ सुथरा, मैं तो समझाने के लिए साफ सुथरा लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ी पेपर में थोड़ी सोचना है कि साफ सुथरा लिखेंगे। पेपर में तो जैसे आया फटाफट काट पीट के आंसर लेके आओ, खत्म करो, ठीक है। इस तरीके से करना है, पेपर में टाइम बचाना है भाई, ऐसे साफ सुथरा सजाना थोड़ी है। क्या करना है, हाँ। अब ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ प्लस में है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है, जब इक्वल के इधर उधर दोनों सेम चिन्ह के में घटते हैं आपस में, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। तो ये 4 काट दो, ये 2 2 से 4 कट गया, ठीक है। ये 7 काटना है तो 5 और 2 से 7 कट गया। अब ये 8 काटना है तो 7 और 1 8 से ये कट गया। अब ये 1000 काटना है, 1000 से कट गया, तो पूरा कट गया। तो कितना आया, माइनस का एक्स। अब माइनस का जैसे कि यहाँ पे पहली बात तो इसका आंसर 0 आएगा, फिर भी बता देता हूँ 0 इस तरीके से है, तो इसे इधर ले जाओ, 0 इधर जाओ उधर जाओ, कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, ठीक है। तो x बराबर 0 हो गया। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, करते हैं इसको। 22%, 19%, 24%, 13%। इसे देख के लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटिव होने वाला है, यानी कैलकुलेटिव होने वाला थोड़ा, ठीक है। चलिए करते हैं। हाँ 22%, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 आएगा, क्योंकि 11 से इसलिए काटेंगे क्योंकि 68 से हमें 11 करने में, गुणा करने में आसानी होगी, क्योंकि हम गुणा करने की ट्रिक पता है 11 से, ठीक है। तो 11 से काटने नीचे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा। फिर से हम इसे काट लेते हैं, एक बार 25 बना लेते हैं इसको। इसे 2 8 16, 2 चौक 8 84, तो 11 84 की गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 8 से बराबर 2 हासिल 1 8 1 9, 924/25 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 19%, भैया हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 डायरेक्ट लिखेंगे, 0 से नहीं काटेंगे, हाँ 25 बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले 50 बनाएंगे हम, तो कितना है, 2 एकम 2 2 6 12 0, फिर 25 बना देंगे इसे हम, तो 2 8 16 80 हो जाएगा। 19 और 8 19 8 152, तो 1520 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 25 हो जाएगा।
अब मैं 25 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 25 25 बनाए तो लास्ट में ये सब एक हो जाएगा, सारे 25 एक हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर से करते हैं 24%, इसे 12 से काट लेते हैं, नीचे 50 आ जाएगा, मतलब 12 से मतलब 2 से काटेंगे, 12 आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, 50 25 से काटेंगे, हम जीरो भी काट सकते थे लेकिन 25 बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ भी जीरो काट सकते थे लेकिन 25 बनाना है क्योंकि पहला वाला 25 बनाया हमने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 25 क्या करा हमने अभी, 2 से काटा 12, 50 25 2 से काटे, हाँ फिर से काट देंगे, दो दो नहीं, 2 3 जीरो, 12 230 आ जाएगा। ठीक है, 12 230 बटे 25 माइनस 13%, 13% का हमें पता है यहाँ पे 100 आएगा क्योंकि 13 की कोई वैल्यू पता नहीं, जीरो से जीरो कट गया। अभी 11 इसलिए बनाया क्योंकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 143 आ जाएगा, तो ये एक जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका तो पूरा खत्म हो गया खेल, इसकी हमें वैल्यू कन्फर्म पता चलेगी। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी तो पूरी वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, इसके बाद चलो इसकी गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 2400 हो गए, तो पूरा बाग में बातें 36 360 हो गया, 12 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो से गुणा हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, 24 25 26 27 2760 हो गया ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब टोटल वैल्यू यहाँ 25 कर लेते हैं, 924 माइनस 1520 प्लस 2760। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, ये दोनों जुड़ेंगे और घटेंगे, मतलब ये वाला घटेगा इन दोनों में से। ठीक है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ये 1000 इसमें से घटाओ, यहाँ पे बचा 1760, ये चीज़ बची। ठीक है, अब ये 60 में से 20 घटा दो, यहाँ बचेगा 40, तो 1040 कर लेता हूँ, 700 इसमें का याद रखना। ठीक है, अब ये 500 इसमें से घटाओ, 424 बचेगा, तो बचा क्या हमारे पास 1740, और जैसे कि 424 माइनस 1740, अरे वो प्लस प्लस है ये। ठीक है, 25 ये बची है हमारे पास, और ये माइनस का ये चीज़ चल रही है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, कन्फर्म। अभी क्या करना है, 1718 20 21 21 हो जाएगा, 17 17 4 21 21 40 50 60, यानी 2160 और 4 2164। कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिखते हैं, 2164 बटे 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 बटे 4, तो नीचे 100 आ जाएगा, ये जो बटे में 4 है ऊपर चले गुणा हो जाएगी। ये चीज़ ये मैं आपको शायद मैंने पहले मतलब शायद क्या बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो देखी हुई तो पता होगा क्योंकि पहले भी आ चुका है ऐसा। अब क्या करेंगे, इससे गुणा करके बाद डबल जीरो करके इसमें से घटा देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका करेंगे 4 दूनी 8, तो 8000 तो ये हो गया, फिर 4 एकम 4 400 ये हो गया, 6 चौक 24 240 ये हो गया, 4 चौक 16 ये हो गया। ठीक है, तो 800 8000 8656 8656, और ये जो 100 से हमने भाग करेंगे तो इतना आएगा, डबल जीरो हटाएंगे तो 2 दशमलव के बाद जीरो पॉइंट लग जाएगा, माइनस 14.3 ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 14 इस तरीके से, जब भी दशमलव में करते हैं तो अगर जीरो नहीं तो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 और 2 और 2 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये मेंस लेवल का था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, करते हैं इसको। अब इसे देख के डरना मत, ठीक है, और पॉइंटों में आंसर आएगा, ये भी देख के मत डरना। अब मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि पॉइंटों में थे तो मैंने ऑप्शन लिख लिया, क्योंकि पॉइंटों में जब ऑप्शन होते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख लिया। अब ये देखो वैसे सिंप्लीफिकेशन ही है, अप्रॉक्सीमेशन का है, इसे 100 मान लेंगे, इसे 21 मान लेंगे 21%, और इसको 676 मान लेंगे बस। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है, पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया, चलो कोई नहीं, हमें तो करने से मतलब है। तो दिख रहा है ना, चलिए करते हैं। तो x% ऑफ 160, तो यहाँ पे 100 होगा, तो 100 से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 5 से काट लेंगे, 10 बचेगा यहाँ पे, तो 5 मतलब 2 से काट लेंगे, फिर यहाँ 8, तो 8 x बचे 5 बचेगा यहाँ पूरी वैल्यू। ठीक है, इसे 676 का वर्ग। अच्छा, ये जैसे कि ये वाला रूट लगा, ये ब्रैकेट पे लगा, यानी ये ब्रैकेट जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ तक है रूट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, होल रूट है ये। ठीक है, तो 676 इसमें रूट लगा, ये किसका होता है, 26 का, ये तो चल ही रहा है होल में। 110, तो 110 बटे 100 जैसे ये है, तो यहाँ से जीरो से जो कट जाएगा, 11 इसी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1221, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, अगर जीरो हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 122.1 आ जाएगा, प्लस 21% मान लिया, तो परसेंटेज से ये जीरो कट गया, 100 कट गया, मतलब 21 आ जाएगा यहाँ पे टोटल। अभी होल में चल रहा है, ठीक है, याद रखना है इसको, ये वैसे ब्रैकेट में चल रहा है। तो 20 20 40 20 60 6 7 8 9 यानी 69 और 1 169.1, ये 13 की वैल्यू होती है, तो अप्रॉक्स में 13 मान लेते हैं पूरा। अब ये जैसे कि बराबर में है तो ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, और ये बटे में है तो गुणे में जाएगा, तो यहाँ पे क्या 13 गुणे 5 बटे 8 ये हो जाएगा, 13 पंजे 65,
तो 65/8, ठीक है। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का मेथड लगाएंगे, जैसे मतलब सॉरी एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, तो 8 × 2 64, 8 यहाँ पे एक के बार में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके भी देख लेते हैं एक बार, जैसे कि 8 × 2 64 करा हमने, अब पॉइंट 1 बचा तो 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, लो आगे का भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड लास्ट, चलिए करते हैं इसको। ये तो ईजी है, ठीक है। 50% यानी हम 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, 10/20 यानी 10x/20, 45 सही है, ऐसे लिख लो, प्लस 25 चौका 100, फिर 25 150, अब 150 इसमें जोड़ देंगे तो ये 195 हो जाएगा, 40 5 90 है ना, मतलब 40 और 50 90, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अरे 10x/20 बराबर 195। अब ये 20, अच्छा 20 है, कितना है ये, हाँ 20 ही तो है, सही है, 195 है ये, यहाँ पे काटा था हमने वो, फिर 20 काटा, ठीक है सही है, 195। अब इसे ये इसमें चला जाएगा बटे में, और मतलब गुणे में चला जाएगा, और ये बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अरे 20 है बटे 10, ये से ये कट जाएगा, 195 का 2 गुना कर दो, x बराबर 200 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, यानी 280 हो गया, 5 दूनी 10, 200, अरे नहीं हाँ 200 और ये 180, 300 हो जाएगा, 380 और वो 5 दूनी 10, 390 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, ठीक है। तो ये लास्ट लेके आता हूँ, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसे भी कर लेते हैं। 60% यानी 20 का 3 गुना, तो यहाँ पे 20 का होता है 1/5, ये हो जाएगा 3/5, 3/5 लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही अपने दिमाग के लिए, इसे कर लो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 का 3 गुना कितना हो, 4 3 12, 120, 8 3 24, तो 120 में 24 जोड़ेंगे 144, देखो ना 120 में 24 जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 4 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 144 आ गई, प्लस 20% यानी 1/5, 1/5 है तो यहाँ पे काट लेंगे हम, 5 5 25, और फिर 25 में 3 5 6 30, 56 आ जाएगा यहाँ पे। ये भी बहुत ईजी था, 56 से जोड़ो 50 40 90 और 6 4 10, 200 आंसर हो गया, ठीक है, हो गया ना। आज के ये लास्ट के 2 क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन ऊपर के 2 क्वेश्चन वो हार्ड थे, जैसे कि एक ये था, ये भी थोड़ा लेंथी था, और जो वो वाला था कहाँ गया, चलो वो तो पेज हटा दिया मैंने, ठीक है। तो आज के 5 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।